हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अकेडमी बाबा। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप सो बढ़िया ही चल रही होगी। तो चलो आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जिसकी जरूरत आपको डेली लाइफ में भी है और एज वेल एज आपने बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को बहुत ही इजी फॉर्म में आज हम पढ़ते हैं। और क्लास 12th वालों प्लीज सीरियस हो जाओ क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है पेपरों में। तो प्लीज अब सीरियस होके टॉपिक्स को साथ साथ कवर करना सीखो, पढ़ो और जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज हमारे से कांटेक्ट करिए और उनको क्लियर करिए क्योंकि अब आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो बी सीरियस। तो चलिए हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो टॉपिक है आपका इम्यूनिटी। बेसिकली आप सबने सुना होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इंजेक्शन्स लगवाए जाते हैं। ठीक है, वो सब क्या होता है, क्यों करते हैं वो सब प्रोसीजर्स? आप जब छोटे थे मे बी आपको भी आपके पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन लगवाई हो। ठीक है, तो मतलब क्या है इसके पीछे का रीज़न, हम क्यों लगवाते हैं वैक्सीनेशन, और बेसिकली क्या ये ज़रूरी है, ये होनी चाहिए, या फिर ऐसे ही कहा सुनी में हमने लगवा दी, उसने कहा कि मैंने लगवाई थी तो चलो हम भी लगवा देते हैं। तो क्या इसके पीछे का ऐसा कुछ रीज़न है या एक्चुअल साइंटिफिक रीज़न है? तो चलो आइए हम इस टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं। हमने बात करी इम्यूनिटी। ठीक है, बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है, अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी होती क्या है। सबसे पहले इम्यूनिटी इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम which works against infection and protect our body. It can be of many types. ठीक है, अब जिसको ये समझ में नहीं आया होगा उसे मैं इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि बेसिकली इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है, किसकी फॉर्म में? वायरस, बैक्टीरिया, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है। मतलब हमने उस बॉडी को जिसने एंटर किया हमने उसका नाम दे दिया पैरासाइट। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सपोज एक नाम दे दिया हमने कि इस पैरासाइट ने हमारी बॉडी में एंटर कर लिया है। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मटेरियल जो भी प्रेजेंट है तो उसके लिए हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि ये हमारे बॉडी का ही मटेरियल है, इसको हमने ख़त्म नहीं करना। बट अब क्या हुआ, जैसे ही किसी फॉरेन पार्टिकल ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। इट इज़ लाइक कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरा सामान नहीं है तो इसे मैंने क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। बेसिकली वो क्या करता है, हमें डिजीजेस से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हमारा जो अलार्म है वो कहाँ बजता है, जाके इम्यून सिस्टम में, कि बॉडी में किसी फॉरेन पार्टिकल ने एंटर कर लिया है और हमने क्या करना है, उसको उससे बचाना है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, कोशिश इम्यून सिस्टम की यही होती है कि वो जो पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर किया है उसको हम रिमूव कर दें। इम्यून सिस्टम की कोशिश यही रहती है कि जिस भी पार्टिकल ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है उसको मैं खा जाऊं, ख़त्म कर दूं, या कुछ टॉक्सिन रिलीज करके उसको डिस्ट्रॉय कर दूं। बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्यूनिटी। ठीक है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बिल्ट है। किसी भी फॉरेन पार्टिकल ने अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है तो वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम अपना फंक्शन स्टार्ट करके डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, वो जो लेवल है उसका मे भी रिड्यूस हो जाए और मे भी रिड्यूस ना हो। अगर उसका जो लेवल है वो ज़्यादा, सपोज डेंगू का जो मच्छर है जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है, वो काट गया किसी को, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम उस पर वर्क कर पाएगा? और बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी से हम ठीक हो पाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ठीक है माइल्ड फीवर है और हमने मेडिसिन ली और हम ठीक हो गए। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट आपको प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेंसी ज़रूरी होती है। और एक टिप दूंगी प्लीज़, आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, अगर आप आपके आसपास किसी को है तो रिकमेंड कर दीजिए उनको कि प्लीज़
एंटीबायोटिक्स मत लें, उससे क्या होगा हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो और डाउन हो जाएंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि इसने क्या किया, डेंगू का मच्छर हमें काट गया तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। यानी हमारी बॉडी ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने कोशिश ज़रूर करी है, बट वो जो डेंगू का मच्छर है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी उस पर वर्क नहीं कर पा रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से हमें दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केसेस में इम्यून सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, ताकि वो हमारी बॉडी को आके डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, इन्फेक्शन से इसने हमें प्रोटेक्ट कर लिया और फिर क्या हुआ, हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो गई कि जो डिस्टर्ब है बॉडी के फंक्शन वो ना हो। अब ये जो इम्यूनिटी है ये एक टाइप की नहीं होती बच्चे, ये बहुत टाइप की, डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये हमने ज़रूरी पढ़नी है, किसके लिए? अपने पेपर के लिए, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप की आपकी इम्यूनिटी होती है और क्या क्या डिफरेंस है उनके बीच में। ठीक है, तो हमने बात करनी थी इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली जो इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं वो? इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो इम्यूनिटी है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया 2 टाइप्स की इम्यूनिटी में। कौन कौन सी है वो? एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ एक बार, जो आपकी इम्यूनिटी है 2 टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल दिया। ये चीज़ मैंने यहाँ पे स्पेशली इस वजह से मेंशन करी है कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अडेप्टिव इम्यूनिटी का तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही होता है। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड का दूसरा नाम है अडेप्टिव इम्यूनिटी। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये फर्दर आपके 2 टाइप्स की होती है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक एक करके हम देखते हैं कि ये इम्यूनिटीज होती क्या है, क्या इनमें डिफरेंस होता है और कौन सी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कब प्रेजेंट होती है और क्या ये इम्यूनिटीज हमारी बॉडी में होना जरूरी है। चलिए पूरी वीडियो देखो और इसके बारे में आपको और डिटेल मिलेगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल इनेट इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, आइए। इनेट इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है? द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे हमने उसे कोई इंजेक्शन नहीं दिया, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे उसके अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। समझ में आई बात? बेबी का बर्थ हुआ उस टाइम पे उसके अंदर जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी है वो कहाँ से आई बेबी के अंदर? फ्रॉम मदर से आई। और एक चीज़ और, बेबी और मदर के थ्रू में कनेक्शन मतलब जो कनेक्शन होता है मदर और बेबी में वो किसके थ्रू होता है? वो होता है बच्चों प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो ये जो मदर की बॉडी के अंदर इम्यूनिटीज प्रेजेंट हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पे आई? फीटस की बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये जो इम्यूनिटी है वो अपनी बॉडी के अंदर उसने संभाल कर रख ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऑब्वियसली अगर वो मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो रही है तो ये जो चीज़ है, ये जो इम्यूनिटी है ये ट्रांसफरेबल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट है आपकी इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। ये जो इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक नहीं होती। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि मैम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे स्पेसिफिक होती है, क्या होता है स्पेसिफिक। चलो मैं आपको समझाती हूँ।
स्पेसिफिक का मतलब होता है यहाँ पे कि आपने क्या किया, मतलब सपोज हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया ने एंटर कर दिया, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बैक्टीरिया के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देगी। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, बैक्टीरिया के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बट अब हमारी बॉडी में किसने किया एंटर, वायरस ने। ऐसी वायरस ने एंटर किया जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको कि उसने हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर लिया। यानी वो जो इम्यूनिटी जिसने बैक्टीरिया को रिस्पॉन्स किया था, वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया में ही काम करेगी। अगर बैक्टीरिया एंटर करता है तब उसके लिए इम्यूनिटी प्रेजेंट है, लेकिन अगर वायरस एंटर कर रही है तब वो वाली इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, कोई भी जो प्रेजेंट मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो स्पेसिफिक नहीं है, वो सबके लिए रिस्पॉन्ड करेगी जो हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करेगी। इसका मतलब है कि वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। अब हमें तो ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि मैम क्या बोल रहे हैं, क्या मेमोरी, क्या मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त आपकी, ठीक है। मतलब इसको हमने मेमोरी से कैरेक्टराइज नहीं करना। वो कैसे कि सपोज आपको 5 इयर्स की एज में ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हुई है, दैट इज़ टीबी हुआ आपको 5 साल की उम्र में। टीबी की जो वैक्सीनेशन है वो हमें छोटे होते ही लग जाती है, ठीक है। अब दोबारा से हमने उसको क्या किया, एक्टिव किया वैक्सीनेशन को। वो वैक्सीनेशन हमारे अंदर कभी काम नहीं करेगी अगर हमें टीबी नहीं हुआ तो। लेकिन अगर हमें ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो जो वैक्सीनेशन है वो एक्टिव हो जाएगी कि भाई अब मेरी ज़रूरत है तो अब मुझे अपना काम करना चाहिए। तो वो क्या करेगी, वो जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी, जो हमारे अंदर बाय बर्थ तो नहीं कह सकते, मतलब बर्थ के कुछ टाइम बाद जो छोटे बच्चे को लगवाते हैं हम इंजेक्शन, तब से लेके अब तक वो हमारे अंदर प्रेजेंट है। अब वो 5 साल बाद हुई, उसके बाद टीबी ठीक हो गई। फिर नेक्स्ट जंप किया हमने 30 इयर्स, तो 30 इयर्स के बाद हमें टीबी हुई, फिर से वो वैक्सीनेशन क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। यानी 5 से 30 साल उसने वैक्सीनेशन ने याद रखा कि ये बीमारी होगी, मुझे तभी एक्टिव होना है, अदरवाइज बॉडी में मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा मेमोरी वाला सीन इसमें नहीं होता। ये हर टाइम काम करती है जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें हैं याद रखने वाली कि ये हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, नंबर 1। नेक्स्ट, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, नंबर 2। तीसरी बात आपने जो याद रखनी है कि ये ना स्पेसिफिक होती है और ना ये मेमोरी के थ्रू काम करती है, मतलब इसकी कुछ मेमोरी नहीं होती, ना ही ये स्पेसिफिक होती है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है इनेट इम्यूनिटी के बारे में। अब हमने देखने हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी इनेट इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, बट क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसा हो सकता है जिनकी वजह से वो जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है ये वीक हो सकती है। सबसे पहला रीज़न जो है, इट रिड्यूसेस विद द इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये डिक्रीज होती रहती है। तो आपने देखा होगा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनको बीमारी जल्दी लग जाती है। कोई भी बीमारी होती है मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बुज़ुर्गों को होगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो एज के साथ साथ बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन द इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। मतलब अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपके अंदर जितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग, अगर उसकी रिक्वायरमेंट आपके अंदर पूरी नहीं हो रही तब भी आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, मतलब कोई ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, कोई कम रिलीज़ हो रहा है, अगर ये सब चल रहा है तब भी आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। और बहुत ही कॉमन इसका एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, इट इज़ डायबिटिक पेशेंट। किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है
तो क्या होगा, वो मतलब इस सब चीज़ों से ज़्यादा प्रोन होगा, यानी इनेट इम्यूनिटी उसकी बहुत ही कम हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, डायबिटिक पेशेंट को कोई भी चोट लग जाती है, वो जल्दी से ठीक नहीं होती। उसे कोई भी बीमारी लग जाती है, वो जल्दी से ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया है। अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो प्रॉब्लम को ठीक होने में जहाँ इम्यून सिस्टम 5 दिन लेता था, अब उसको ऑब्वियसली 10 से 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो खेल है ये है हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे अंदर जो डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटीज प्रेजेंट हैं उसका। तो ये 3 फैक्टर्स बेसिकली आपने याद रखने हैं। इनेट इम्यूनिटी ठीक है, हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर वो बाय बर्थ प्रेजेंट है तो वो हमेशा अपना काम करेगी, चाहे हमारी बॉडी कैसी भी कंडीशन में हो। नो, ऐसा नहीं होता। ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, अगर ये हमारी बॉडी में आ जा रहे हैं तो हमारी जो ये इम्यूनिटी है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, ये अपने लेवल पे नीचे आ जाएगी, अपने लेवल से। नॉर्मल लेवल इसका इतना था, अब इससे ये नीचे आ जाएगी, यानी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं जरूर अपने माइंड में रखने। हमने इनेट इम्यूनिटी ख़त्म कर लिया था, अब हमने बात करनी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। बेसिकली ये क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या होती है? इट इज़ द इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी मदर से हमने वो इम्यूनिटी ली है और वो हमारे अंदर अभी भी प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसे बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इसे हम वहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और ये बर्थ के बाद जो हम इम्यूनिटी ऑब्टेन करते हैं बाय वैक्सीनेशन एटसेट्रा, उसे हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी हमने एक्वायर करी है आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट है इट इज़ पैथोजन स्पेसिफिक। पहले हमने क्या पढ़ी थी कि वो स्पेसिफिक नहीं होती, किसी भी टाइप का पैथोजन हमारी बॉडी में अगर एंटर कर रहा है तो वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगी। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, फॉर एग्जांपल पोलियो, मतलब ये जो वैक्सीनेशन हम बर्थ के बाद लेते हैं ताकि हमारा जो शेड्यूल है वो प्रॉपर रहे, लाइफ शेड्यूल प्रॉपर रहे, कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो, और हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से होगा? पैथोजन स्पेसिफिक की हेल्प से। फॉर एग्जांपल पोलियो का अगर हमारी बॉडी को पता चलता है तो उसके अंदर जो भी वैक्सीनेशन, जो भी इम्यून सिस्टम में हमारी इम्यूनिटी होगी वो उसके अगेंस्ट काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक। बट वो सिर्फ पोलियो के लिए काम करेगी, अगर वो ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो वो अपना काम नहीं करेगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? पैथोजन स्पेसिफिक। नेक्स्ट है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। वो मेमोरी कैरेक्टराइज नहीं थी, उसे कुछ याद नहीं रहता, बस उसे इतना पता है कि मेरी बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल आया है, मैंने अपनी एक्टिविटी शुरू करनी है, मैंने उसको मारना है। वो पिछला कुछ भी याद नहीं रखता, बट इसको अच्छे से याद रहेगा कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, मैंने तब एक्टिव होना है, पोलियो हुआ है, मैंने तब एक्टिव होना है, मतलब ये मेमोरी बेस्ड पे रहती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं उसको, बर्थ के बाद से हम गेन करते हैं। नेक्स्ट ये पैथोजन स्पेसिफिक है, वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, और ये मेमोरी से कैरेक्टराइज्ड है, वो मेमोरी से कैरेक्टराइज्ड नहीं है। इन 3 पॉइंट्स के बेस पे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं और आप इसका डिफरेंस भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्दर टाइप्स भी होते हैं, तो लेट अस स्टडी कौन से टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, पैसिव कौन सी होती है। सबसे बात करते हैं पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी की। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फर्दर, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें क्या है, नेचुरल में क्या है कि जब हमारी बॉडी में किसी फॉरेन पार्टिकल ने, किसी बैक्टीरिया ने, किसी वायरस ने एंटर किया है, उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप इम्यूनिटी बना के और उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे। बाहर से हमने कुछ नहीं दिया, कोई हमने मेडिसिन नहीं खाई, उस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसे हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, और
फिर आती है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये क्या होती है? इस इम्यूनिटी में हमें बाहर से वैक्सीनेशन देनी पड़ती है। गॉट इट? हमें कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर बचपन में हमें वैक्सीनेशन दी जाए ताकि आपको ये प्रॉब्लम हो तो आपका इम्यून सिस्टम काम करे, यानी बिना वैक्सीनेशन के जिस बीमारी के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उस टाइप की इम्यूनिटी को हमने क्या बोल दिया? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और वैक्सीनेशन के बाद हमारा इम्यून सिस्टम जब काम करना शुरू करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। ये किसके टाइप थे आपके? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। गॉट इट? तो अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। बेसिकली उसमें भी हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 टाइप्स पढ़े थे, इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 टाइप्स होते हैं। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें बर्थ के बाद मदर के मिल्क से मिलती है, जो एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं मदर के मिल्क की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें आर्टिफिशियल मीन्स से दी जाती है, यानी जैसे इम्यूनाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं, टेटनस का सीरम दे रहे हैं हम, तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो होती है आपकी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज़ इसको अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए कि अगर हमने सिर्फ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस बताना है तो आप कैसे बताएंगे? क्या आप कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है? एक छोटी सी जो मेन डिफरेंस है वो इसका ये रहेगा कि एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब हमारी बॉडी में किसी फॉरेन पार्टिकल ने एंटर किया और हमारी बॉडी अपने आप फंक्शन शुरू कर रही है, हमने कोई भी मेडिसिन उसको नहीं दी। ठीक है, अपने आप वो अपना, सपोज आज की डेट में मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, कोई भी मैंने उसको मेडिसिन नहीं दी, खुद से मेरा इम्यून सिस्टम है वो फंक्शन कर रहा है, वो फाइट कर रहा है, तो इस टाइप की जो मेरी बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसे मैं बोलूँगी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? मेरी बॉडी में कोई चीज़ आई, उसे मैंने ठीक करना है, बट मेरे को एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है। ठीक है, उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है? जो ये होगी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, इसको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी दवाई खाई एकदम से ठीक हो जाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है आपकी लेस कॉस्टली होती है, यानी बचपन में मैंने कभी उसका इंजेक्शन लगवाया होगा तो उसकी अभी तक मेरे अंदर वो चीज़, उसकी इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हमने अभी जस्ट मेडिसिन ली तो वो थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। ठीक है, इसका इफेक्ट फास्टर होगा, स्लोअर होगा, और इसका इफेक्ट जो है वो फास्टर होगा। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपको नोट करने होंगे अपनी नोटबुक्स में, कि अगर आपके पास सिर्फ एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस आता है तो आप पूरी डिटेल में ना जाके मेन डिफरेंस में उनका बता सकें कि उनका ये डिफरेंस होता है। आई होप सो कि आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी अच्छे से क्लियर हो गया है और इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ऐसे ही हम टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही हम टॉपिक्स को ईजियर फॉर्म में पढ़ते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, ओके, एंड विश यू अ गुड डे।